हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल ट्यूशन वाला जावेद। तो आज की खास वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका एग्जाम अप्रैल 2024 में होने वाला है। खासकर मैं बात कर रहा हूं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने एक सब्जेक्ट लिया है जिसका नाम है बायोलॉजी। 12th क्लास में अगर किसी के पास बायोलॉजी है और वो एग्जाम देने के लिए प्रिपरेशन कर रहा है तो उसमें कौन कौन से चैप्टर्स को ज्यादा ध्यान देने हैं, किस तरीके से बायोलॉजी के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि आने वाली जनरल नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जैसे मैंने यहाँ लिखा है एनआईएस बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स 2024 में जो आएगा। तो आप सब जानते हैं अगर मान लीजिए 100 मार्क्स का आपका पेपर है तो आपको जो सिलेबस दिया गया है उसमें दो हिस्सों में बांटा हुआ है। एक है आपका टीएमए और एक है आपका पब्लिक एग्जाम। ठीक है, जो मैं भी आपको दिखाऊंगा। टीएम में जो है उसकी जो वेटेज रहेगी 100 में से 40% जो होंगे वो टीएमए के अंदर आएंगे चैप्टर्स। जैसे मैं बात करूं टोटल जो चैप्टर्स है आपके वो 31 है, 31 चैप्टर है। 31 में से 40% चैप्टर्स कहां पर कन्वर्ट कर दिए गए हैं? टीएमए में। और 60% किस में कन्वर्ट कर दिया गया है? आपका पब्लिक एग्जाम में। तो कुछ चैप्टर इसमें है, कुछ चैप्टर इसके अंदर है। अब इसमें भी उन चैप्टर में से कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसके बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो यहां पर आपको 31 चैप्टर्स दिए हुए हैं, 31 चैप्टर्स में है। मैंने आपको जैसे कि बताया कि इसके अंदर 40% जो है टीएमए के अंदर कन्वर्ट कर दिए हैं और 60% जो है पब्लिक एग्जामिनेशन के अंदर कर दिए। तो जैसे इसमें बोला फर्स्ट चैप्टर जो है वो टीएमए में है, सेकंड चैप्टर जो है वो पब्लिक एग्जाम्स के अंदर है, थर्ड चैप्टर भी पब्लिक में है, फोर्थ चैप्टर जो है वो आपका टीएमए में। तो इस तरीके से चैप्टर्स को डिवाइड किया। तो टोटल ये ओवरऑल जो चैप्टर है वो 31 चैप्टर्स है। अब इनमें इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए आपको पता है कि बायोलॉजी जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड है। एक है जूलॉजी और एक है बॉटनी। जूलॉजी का मतलब हम बोलते हैं जीव विज्ञान, ठीक है, मतलब एक एनिमल्स के बारे में बात होती है और एक ज्यादातर किसके बारे में? आपके प्लांट्स के बारे में। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बॉटनी के ऊपर पूछे जाते हैं। तो हमें जो इसमें फोकस करना है वो चैप्टर्स फोकस करने हैं जो बॉटनी में आते हैं। जैसे यहां पर लिखा है किंगडम प्लांटे एंड एनिमिलिया। तो आपको प्लांट के बारे में ज्यादा पढ़कर जाना है। पढ़ना तो एनिमिलिया के बारे में भी है बट प्लांट के बारे में ज्यादा पढ़कर जाना है। दूसरी चीज प्लांट के अंदर जैसे इसमें हम पढ़ेंगे आपका एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, ये सब चीजें जो है प्लांट्स के अंदर आती है। तो उन प्लांट्स के बारे में यहां पर बात करनी है। ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, ठीक है। दूसरा टिश्यू एंड अदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू के अंदर भी आपको ज्यादातर प्लांट टिश्यूज के बारे में बात करना है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू है, सिंपल टिश्यू है, ठीक है ना। ये सारे टिश्यूज जो किसके हैं? प्लांट्स के हैं, उसके बारे में आपको ज्यादा ध्यान यहां पर देकर चलना है क्योंकि 11th में मैक्सिमम पोर्शन जो है वो प्लांट्स का है। अब बात आती है जैसे रूट सिस्टम, शूट सिस्टम। ये जो दिए हुए हैं रूट और शूट के बारे में, इसके बारे में ज्यादा आपको नहीं करना है क्योंकि इसमें से बहुत कम क्वेश्चंस किए जाते हैं। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म भी प्लांट्स के अंदर होता है तो आपको नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म वाला चैप्टर भी अच्छे से कर लेना है। नाइट्रोजन कैसे फिक्स होती है, नाइट्रोजन ग्लोब्यूल्स कैसे बनते हैं, किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर, ये भी रूट्स में बनते हैं। तो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म मैंने आपको बताया, टिश्यू के अंदर आपको प्लांट का पार्ट बताया और चैप्टर नंबर 3 के अंदर प्लांट के बारे में आपको पढ़ना है। अब यहां पर सबसे ऊपर भी लिखा हुआ किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस। तो इनमें किसके बारे में आपको ज्यादा पढ़ना है? तो ज्यादा आपको पढ़ना है फंगस के बारे में। थोड़ा बहुत मोनेरा के बारे में पढ़ सकते हैं लेकिन मैक्सिमम आपको किसके बारे में बात करनी है? फंगस के बारे में। फंगस क्या है, फंगस कैसे कैसे कहां ग्रो हो सकती है, फंगस के टाइप क्या है और कुछ जो सबसे स्मॉलेस्ट फंगस है, लार्जेस्ट फंगस है, उसके एग्जाम्पल याद रखने हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस, सीधी सी बात है, फोटोसिंथेसिस भी प्लांट में होती है। अब फोटोसिंथेसिस में आपको क्या पढ़ना है? फोटो में C3 प्लांट कौन से होते हैं, C4 प्लांट कौन से होते हैं, ठीक है ना। और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या रहता है प्लांट्स के अंदर, वो आपको जानकारी रखनी है। रेस्पिरेशन इन प्लांट, रेस्पिरेशन इन प्लांट ये भी प्लांट से रिलेटेड है लेकिन यहां से क्वेश्चंस कम आते हैं। इस चैप्टर को इतना वेटेज नहीं देने की जरूरत है आपको, ठीक है। रेस्पिरेशन में से कम आते हैं क्वेश्चन। सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, एनिमल्स की अगर हम बात करें बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन में मतलब आपके ब्लड के बारे में, तो ये चैप्टर भी थोड़ा सा आपको करके चलना है जिसमें आपको ब्लड के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ब्लड के कंपोनेंट्स क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, आपका थ्रोम्बोसाइट्स है, प्लेटलेट्स है, इनके बारे में जानकारी रखनी है।
ठीक है। बॉडी फ्लूइड में लिम्फ, बॉडी फ्लूइड में दो चीज मैंने बताई, एक ब्लड और दूसरा लिम्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिम्फ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से करके जाना है बॉडी फ्लूइड में लिम्फ को, ठीक है। तो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इसमें इतना कुछ नहीं होता, ज्यादातर अगर पूछा जाता है तो आपसे न्यूरॉन के बारे में पूछा जाता है। किसके बारे में? न्यूरॉन के। न्यूरॉन जो कि आपकी एक सेल है, उसके बारे में आपको पढ़कर जाना है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में से वो आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। रिप्रोडक्शन इन प्लांट, रिप्रोडक्शन में भी आप इसके प्लांट्स के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ सकते हैं। ज्यादातर जो आती है वो किस चीज के आता है? एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। जिम्नो का भी मैं बता ही रहा हूं, लेकिन इतना नहीं है। इसमें दोनों में अगर कंपैरिजन करें तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, क्या रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है, वो आपको कंप्लीट करके जानी है, ठीक है। ये चैप्टर छोड़ देना, रिप्रोडक्शन पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे होता है, ये आप बनाकर भी कर सकते हो। दूसरा आता है प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं। देखिए जेनेटिक्स बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है। आप कोशिश कीजिए कि जेनेटिक्स का ओवरव्यू पढ़ लीजिए और उससे रिलेटेड आपको लिख कर आना है। क्रोमोसोमल थ्योरी क्या है, हंसबर्ग प्रिंसिपल्स क्या है, ये सब इसमें आपको पढ़ना है। लेकिन आपको जो मैं बता रहा हूं वो चैप्टर्स अच्छे से कवर अप कर लेने हैं। रिप्रोडक्शन इन प्लांट, सर्कुलेशन बॉडी फ्लूइड में ब्लड एंड लिम्स के बारे में, फोटोसिंथेसिस पूरा अच्छे से करना है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म करना है, टिश्यू में भी प्लांट का पढ़ना है और आपको किंगडम प्लांटे के बारे में। अब आता है इसमें दूसरी चीज कि ये वाला जो चैप्टर है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, इसमें आपको कुछ डिसीज के बारे में दिया होगा, कुछ 3 4 5 6 जितने भी डिसीज पढ़ सकते हो उनको अच्छे से कवर अप कर लेना। इम्यूनोलॉजी बायोलॉजी, इम्यून सिस्टम के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्यून सिस्टम के बारे में आपको स्टडी करनी है ताकि आप अच्छे मार्क्स गेन कर सके। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जो मैंने आपको बताया, और मेन आपको फिर मैं बोल रहा हूं बॉटनी के बारे में ज्यादा करना है। अब आती है बात कि क्वेश्चंस को हमें सॉल्व कैसे करना है, किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आएगा और हमें कैसे उसके आंसर देने हैं। तो सबसे पहली चीज आपको जो नोट करनी है कि जब आप अपना क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको समय मिलता है उसमें पहले पढ़ने के लिए, तो पहले उसको रीड आउट कर लो। जब आप रीड आउट कर लेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन मिलेंगे आपको एमसीक्यू के। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के। कोशिश करना, अगर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं ए बी सी और डी, इन 4 में से पहले उनको कट कर देना जो आपको दिख रहा है कि बिल्कुल मतलब ही नहीं रखता इस क्वेश्चन से। 4 ऑप्शन होते हैं जिसमें से 3 गलत 1 सही होता है, तो उन्हें हटा दो जिसमें मतलब ही नहीं है। जैसे मुझे पता है कि ए और बी या ए और सी ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, बी और डी में से कोई एक है, तब उसमें से चॉइस आपको तुक्का लगाना तो लगा लीजिए। मैं बोल रहा हूं कि गलत में से गलत ढूंढना बहुत आसान होता है। 4 में से 2 या 3 बिल्कुल ऐसे आपको लगेंगे जो इससे रिलेट ही नहीं कर रहे, तो उन्हें हटा दो। जो 2 ऑप्शन बचेंगे उसमें से आपको एमसीक्यू लिखना है। दूसरा आता है आपका 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो आते हैं। 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे ये सबसे ज्यादा होंगे, तो इन पर फोकस ज्यादा करना है। अगर मान लीजिए वो दिया हुआ है 30 to 40 वर्ड्स में, ठीक है, आपको बोला है 30 to 40 वर्ड्स में लिखना है, तो उतने ही वर्ड्स में लिखना है। कोई भी क्वेश्चन हो, 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, करने कैसे होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने डाला क्वेश्चन नंबर 1, मैंने यहां पर उसमें टॉपिक लिखा। जैसे मान लीजिए मुझसे पूछ रहा है वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में, तो मैंने लिखा एंजियोस्पर्म, ये मैंने टॉपिक डाला और यहां से इसका पॉइंट बनाया। पॉइंट में कोशिश करना 1 2 3 यहां पर छोड़ देना, मतलब 3 लाइन का पैराग्राफ होना चाहिए। फिर दूसरा आप लिख रहे हैं दूसरा पॉइंट, उसमें भी 1 2 3 लाइन पर यहां पर आके 2.5 लाइन पर तीसरी लाइन को जो आप लिखेंगे वहां पर छोड़ देना। इतना ही आपको टॉपिक लिखना है, इतना ही ग्राफ बनाना है। फिर 2 लाइन छोड़ के दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ठीक है। बात समझ गए? यहां पर आपका टॉपिक आ जाएगा और फिर वही अपना पॉइंट बनाया 1 2 3। इस तरीके से अगर आप अपनी आंसर शीट बनाते हैं, इस तरीके से अगर आप अपनी आंसर शीट देते हैं, तो टीचर को चेक करने में आसानी होती है और इतना ज्यादा डीपली वो नहीं पढ़ता है। कटिंग नहीं करनी है आपको। जैसे मान लीजिए 3 नंबर का आपने बिल्कुल गलत लिखा है, मैं डेफिनेटली बोल रहा हूं आपको 2 मार्क्स इस सफाई के तो जरूर मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको अपना क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। कुछ क्वेश्चंस मैंने बायोलॉजी के निकाले हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैंने अलग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकाले हुए हैं। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप सीधा मुझे व्हाट्सएप करना है आपको 9540851119। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए कि सर मुझे वो क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ दे दीजिए, तो मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, इस तरीके से आपको चैप्टर्स को अच्छे से कवर अप करना है। अगली वीडियो में लेकर आऊंगा अभी फिजिक्स के लिए भी, हो सकता है आज शाम में या कल तक ही मैं आपको बता दूंगा
कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको रीड आउट करने हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।